वेब सीरीज के अंदर प्रधान जी ने जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था वो बंदूक एक्चुअली में थर्माकोल से क्रिएट किया गया था। एकदम देखो फॉर्म की बनी हुई है और देखने में ऐसा लगा। नंबर 6, पंचायत में जो सचिव का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर एक्चुअली में स्वदेश के मोहन के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। जिसके अंदर हमें जो पंचायत ऑफिस दिखाया गया है वो एक्चुअली में एक गांव का रियल पंचायत ऑफिस है। एंड सीरीज के अंदर पंचायत ऑफिस को जैसे दिखाया गया है, कोई भी एक आम इंसान गांव के एक पंचायत ऑफिस को ऐसे ही इमेजिन कर सकता है, बट रियलिटी में वो पंचायत ऑफिस अंदर से पंचायत सीजन 3 के बारे में प्रॉपर रिसर्च एंड कुछ इंटरव्यूज को देखने के बाद मुझे कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स के बारे में पता चला है जो कि तुम्हें शायद ही पता होगा। एंड वीडियो के इनका डिटेल कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो तुम पहले 2 डिटेल देख के ही पता लगा सकते हो। देन डिटेल नंबर 1, सीजन 2 से ही हमें ये बताया गया है कि विधायक को लौकी से कटहल ज्यादा पसंद है। और टेबल पर जो रखा हुआ लौकी लेके जाइए, कटहल वटहल लाते मतलब हमारा भैंस नहीं खाता है लौकी। एंड इसके बाद से प्रधान जी जब भी विधायक जी से मिलने जाता है तब एक कटहल लेके जाता है, जिसका जवाब हमें सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में मिलता है, जहां पर तुम विधायक जी के पीछे ही कटहल को नोटिस कर सकते हो जो कि विधायक जी का खुद का चिन्ह है। एंड इसीलिए विधायक को लौकी से ज्यादा कटहल पसंद था। देन डिटेल नंबर 2, सीजन 2 के अंदर जब उप प्रधान प्रहलाद जी का बेटा मारा जाता है तब तुमने शायद ही इस डिटेल को नोटिस किया होगा। इस सीन पे सचिव जी सिगरेट पी रहे थे एंड प्रहलाद को देख के वो अपना सिगरेट राइट हैंड से छुपाता है। बाद में वो प्रहलाद जी के बेटे को गुड बाय कहता है अपने बाएं हाथों से। एंड स्पेशली अगर तुम किसी गांव पे रहते हो तो तुम्हें ये बात पता होगा कि अपने बाएं हाथों से किसी को पैसा देना या फिर किसी को प्रणाम करना या फिर किसी को बाय कहना अशुभ माना जाता है। तो प्रोबेबली डायरेक्टर ने प्रहलाद के बेटे के डेथ को इस सीन पे पहले ही फोरशैडो करवा दिया था। देन डिटेल नंबर 3, जब प्रहलाद जी का बेटा मारा जाता है तब वो सीन सबसे ज्यादा मुश्किल था प्रहलाद के कैरेक्टर के लिए। तो प्रहलाद के कैरेक्टर को इस सीन पे जस्टिस देने के लिए फैजल मलिक ने अपने आप को 2 दिन तक एक रूम पे बंद कर दिया था। वो 2 दिनों तक सिर्फ रोते रहे ताकि वो अपने कैरेक्टर के इमोशन को निखार सके। 2 दिन पहले से सर ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। जब उनका ये सीन शूट होने वाला था 2 दिन तक सर आते ही नहीं थे, और फिर जिस दिन हम ये शूट करने वाले थे पूरी रात वो रोए हैं। देन डिटेल नंबर 4, जो कि कोई डिटेल नहीं, सीरीज के बिहाइंड द सीन्स के कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे सीरीज के हर एक एपिसोड के अंदर सचिव जी एंड प्रधान जी को नए नए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वैसे ही डायरेक्टर को हर एक सीन को शूट करने के टाइम पे नए नए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब कैमरा किसी की छत पे डाल दूं इधर वाले के तो ये वाला गुस्सा हो जाएगा कि मेरे छत से क्यों नहीं शूट किया। सिचुएशन मैंने ली, मुझे छोटा घर चाहिए था। अच्छा। 7 दिन बाद पहुंचा तो उसने घर को तोड़ के बड़ा कर दिया था, उसको लगा शूट वालों को अच्छा लगेगा। ऑलराइट, देन डिटेल नंबर 5, सीरीज के अंदर प्रधान जी ने जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था वो बंदूक एक्चुअली में थर्माकोल से क्रिएट किया गया था। एकदम देखो फॉर्म की बनी हुई है और देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम रियल बंदूक है। क्या प्रधान जी को लेके जाते हैं। एंड इसके पीछे एक रीजन है, सीरीज के अंदर इस बंदूक को काफी ज्यादा पुराना दिखाना था। एंड अगर इस सीन के लिए एक नया प्लास्टिक का ही बंदूक खरीदा जाए तो वो नया लगेगा, जिस वजह से बंदूक के बारे में जो ओल्ड जोक्स कहा गया था वो सुनने में उतना मजा नहीं आता। देन डिटेल नंबर 6, पंचायत में जो सचिव का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर एक्चुअली में स्वदेश के मोहन के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। जैसे पंचायत के अंदर सचिव का कैरेक्टर जितेंद्र कुमार गाँव में ज्यादा दिन रहना नहीं चाहता था, वैसे ही स्वदेश के अंदर मोहन का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है। अब देखो, मैंने स्वदेश देखा तो नहीं है, बट जितना सुना है उतना ही कह रहा हूँ। इसको शाहरुख खान जी का जो स्वदेश का कैरेक्टर है उसके साथ भी काफी कंपेयर किया गया है। आई थिंक जब वो स्टार्टिंग में सीजन 1 जब हम सुन रहे थे, लिख रहे थे, तभी ये डाउट था कि हाँ कुछ सिमिलरिटीज हैं कि वो इंस्पिरेशन लेते हुए और उसमें यूज भी किया। देन डिटेल नंबर 7, बनराकस नाम को लेके एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड डिटेल है। पता है कि बनराकस नाम मूवी के राइटर को कहाँ से मिला था? में रहे चंदन जो राइटर है वो पटना के पास एक गाँव में पला बड़ा है, वहाँ उसने वो वर्ड बनराकस सुना हुआ है। एंड अगर तुम इसका मीनिंग जानना चाहते हो तो इसका मीनिंग है बन का राक्षस, यानी बन का राक्षस। एंड यहाँ पर बन का मतलब फुलेरा गांव को कहा गया है एंड राक्षस तो वो है। एंड इसी बात को फोरशैडो करवाने के लिए सीरीज के विलन का नाम रखा गया है बनराकस। देन डिटेल नंबर 8, सीरीज में जब एक बार कटहल का इस्तेमाल होता है तब गाँव में कहीं भी कटहल नहीं था, बट कटहल तो चाहिए था, तो डायरेक्टर ने मुंबई से कटहल मंगवाया सिर्फ एक सीन के लिए। देन डिटेल नंबर 9, सीजन 1 के अंदर तुम्हें याद होगा कि गाँव के अंदर एक श्लोक को लेके पंचायत हुआ था जो कि कुछ इस तरह का था, 2 बच्चे मीठा खीर उससे ज्यादा बावासी। तो अगर तुम अब भी उस गांव में जाते हो तो तुम उस लोग को देख सकते हो। 2 बच्चे हैं मीठी खीर से ज्यादा बवासीर, यहाँ पे सचिव जी। ऑलराइट, देन डिटेल नंबर 10, पंचायत के अंदर हमें जो पंचायत ऑफिस दिखाया गया है वो एक्चुअली में एक गांव का रियल पंचायत ऑफिस है। और इतना ही नहीं, सीरीज के अंदर जो प्रधान का घर है वो एक्चुअली में गांव का रियल प्रधान का घर है, और उस गांव का नाम है महोरिया गांव, जो कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर है। एंड सीरीज के अंदर पंचायत ऑफिस को जैसे दिखाया गया है, कोई भी एक आम इंसान गाँव के एक पंचायत ऑफिस को ऐसे ही इमेजिन कर सकता है, बट रियलिटी में वो पंचायत ऑफिस अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो बस डिटेल्स
उसका दम। बाकी अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।